देखिए, हमारे देश में थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है और ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जुडिशरी ये तीनों आज़ाद हैं। अब ये जो पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा है, उसमें सरकार सिर्फ जो ऑर्डिनेंसेस जारी किए थे उनको कानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस ला रही है। ना क्वेश्चन आवर होगा, ना क्वेश्चन आवर के साथ अनस्टार्ट क्वेश्चन भी नहीं लिए जाएंगे, ना प्राइवेट नंबर्स बिजनेस होगा। तो फिर इस पार्लियामेंट इसलिए बनाई गई कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर का हिस्सा है वो सरकार को देश की जनता के सामने अकाउंटेबल बनाए। अब सरकार जो है ये अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म कर रही है, देश की जनता के सामने जवाबदेही को अपनी ख़त्म कर रही है हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में, और सिर्फ अपने ऑर्डिनेंस को लाएगी। तो ये तो पहले थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसीलिए मैंने आज स्पीकर जनाब ओम बिरला साहब को लेटर भी लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि सर, थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में लेजिस्लेचर सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, आप इसको अलाउ मत करिए। दूसरा, ये जो पॉइंट निकाला गया कि भाई 15 दिन का टाइम चाहिए क्वेश्चन देने के लिए, तो मैंने स्पीकर साहब से दरख्वास्त की कि जितने दिन का हमारा पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें एक दिन आप, यानी एक दिन 4 घंटे का होगा, तो 4 घंटे सिर्फ आप एक दिन, जितने दिन पार्लियामेंट चलेगा उसमें एक वर्किंग डे आप सिर्फ क्वेश्चन आवर रख दीजिए 4 घंटे का। तीसरे, अगर आखिरी दिन आप क्वेश्चन आवर लेंगे तो 15 दिन भी हो जाएंगे कल से। चौथा, हमने स्पीकर साहब से ये बात की, रिक्वेस्ट की कि सर, अनस्टार्ट क्वेश्चन लेने में क्यों घबराहट है, अनस्टार्ट क्वेश्चन लीजिए, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस लीजिए। और 1962 में मैंने स्पीकर साहब को वो राज्यसभा डिबेट से बाज़ाब्ता मिनट्स निकाल कर भिजाए हैं कि 1962 में जब भारत और चीन की जंग चल रही थी, उस वक्त की सरकार ने तमाम अपोजिशन पार्टीज को बुलाकर एक ऑल पार्टी मीटिंग करके फैसला लिया। यहां पर तो आप सिर्फ टेलीफोन करके बता रहे हैं कि हमारा फैसला है। अरे ऐसा कैसा होगा भाई? क्वेश्चन वगैरह अगर नहीं होगा तो फिर सेशन, पार्लियामेंट सेशन बुलाने का मतलब ही क्या है? पार्लियामेंट सेशन की खूबसूरती क्वेश्चन आवर से है कि अरे हर एमपी सरकार से सवाल करेगा। और ख़ास तौर से कोविड के दौरान में जितने लेबरर्स, माइग्रेंट लेबरर्स जो मर गए, जो 8 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं, आप क्वेश्चन आवर कैसे बंद करेंगे? इसलिए हमने स्पीकर से रिक्वेस्ट किया कि सर, आप सुप्रीम हैं, आप एक रिवाइज बुलेटिन जारी कर सकते और हमको क्वेश्चन डालने का मौका दीजिए। सिर्फ 0 आवर में बोल, 0 आवर से नहीं है, 0 आवर में अगर हम सवाल उठाते हैं तो सरकार को जरूरी नहीं है जवाब देना, सुन लेंगे। क्वेश्चन आवर में हम एक मेंबर को जिसके नाम से क्वेश्चन आता है उसको 2 सप्लीमेंट्री पूछने का राइट है, पूरे हाउस की प्रॉपर्टी होता है वो, तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। आज सरकार जवाबदेही से भाग रही है, ये बुज़दिली क्यों दिखा रही है मोदी सरकार? ऊपर ऐप इंक्लूडिंग पबजी बैन किया गया इंडिया में, आपने इससे रिलेटेड ट्वीट भी किया, आपको लगता है कि इससे कोई फर्क? सरकार, ये है ना, सरकार का जो पूरा टेक्निक है वो ध्यान बटाओ टेक्निक है। खुद मोदी सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने ये न्यूज़ दी है कि 2019 में, और 2019 में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 2020 में भी वही हैं, 42,480 लोगों ने सुसाइड की, जिसमें से 32,000 तो सिर्फ लेबरर्स थे, 32,000 लेबरर्स थे और 10,280 किसान थे। इस पर क्यों नहीं बात करते आप? इस पर बात ही नहीं करेंगे। 42,000 लोग खुदकुशी किए हैं, लेबरर्स हैं, किसान हैं, और ये लेबरर्स का परसेंटेज पिछले साल 2018 से बढ़ चुका है। अब ये हमने पबजी को बैन किया, एप्स को बैन किया। अरे भाई, ये किसान जो खुदकुशी कर रहा है, जो सुसाइड बढ़ रही है लेबरर्स की, अर्बन एरियाज में बढ़ रही है, उसकी फिक्र नहीं है। और तमाम के तमाम जो नरेंद्र मोदी को अपना हीरो मानते हैं, अपना गॉड मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो थाली बजा रहे हैं। अरे भाई, कुछ तो शर्म करो। 42,000 लोग खुदकुशी कर लिए, सरकार को आप नहीं पूछेंगे, आड़े हाथ नहीं पूछेंगे, नहीं पूछ सकते, क्योंकि मोर को दाना खिला रहे हैं, और वो 42,000 लोग जो खुदकुशी कर गए उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सर, आप चैनल्स पे सवाल उठा रहे हैं कि ये इस पे डिबेट होगा, पबजी पे होगा, इस पे होगा, सुशांत सिंह राजपूत पे होगा। देख लीजिए, देख भाई, सच साबित हुआ ना। आज देख लीजिए, चैनल खोलिए, क्या कोई चैनल डिस्कस कर रहा है?
कि इतने किसान खुदकुशी क्यों किए, इतना लेबरर्स 32,000 क्यों खुदकुशी किए? उठा के देख लीजिए, चैनल खोल के देख लीजिए, सब के सब क्या कर रहे हैं, या तो मोदी की तारीफ में लगे हुए हैं, या फिर वो बेचारे उस एक्टर की जो मौत हुई उसके बारे में लगे हुए हैं। अब बोल रहे हैं कि देखिए मोदी जी ने ऐप को बैन कर दिया। अरे भाई 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन घुस के बैठा है, आपको उसकी फिक्र नहीं है। हमारे 20 जवान शहीद हो गए, आपको उसकी फिक्र नहीं है। अब तो गन रेंज में आ गए हैं भारत की सेना और चीन की फौज, उसकी आपको फिक्र नहीं है। तो फिर आप ये डायवर्जन क्यों करते हैं? मगर देश को ये समझना पड़ेगा कि जो मुद्दे गरीबों से ताल्लुक रखने वाले हैं, देश की सिक्योरिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं, देश के किसानों से ताल्लुक रखने वाले हैं, देश के लेबर से ताल्लुक रखने वाले हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर बात ही नहीं करना चाहती। वो खुश हैं कि टीवी चैनल पर सिर्फ पबजी के ऊपर डिबेट हो जाए, वो खुश हैं कि टीवी चैनल पर एक एक्टर की मौत के ऊपर डिबेट हो जाए, मगर इन मुद्दों पर कोई डिबेट ना हो। लेकिन जहाँ तक चाइना बॉर्डर पे और चीज़ों पे है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, सब कुछ ठीक है। गवर्नमेंट ने तो आश्वासन दिया है ना। कौन सा आश्वासन दिया? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का एक न्यूज वेबसाइट को इंटरव्यू है कि 1962 के बाद सबसे सीरियस सिचुएशन है। जब सबसे सीरियस सिचुएशन है और इतनी बातचीत जो हमारी चीन से हो रही है हर लेवल पर, उसके बावजूद भी चीन घुसे जा रहा है, अपने मिसाइल्स को लगा दिया है, अपने टैंक्स को खड़ा कर दिया है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर चुका है, डेप्सांग में, पोंगसोंगसू लेक में, हर जगह पर, ईस्टर्न लद्दाख में, और सरकार से गलत बोल रही है। नरेंद्र मोदी ने झूठ कहा देश को, फिर से कह रहा हूं, जब उन्होंने कहा था ऑल पार्टी मीटिंग में ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई ठहरा हुआ है। उसके बाद सरकार एक्सपोज हो गई। आज भी सरकार बुरी तरह एक्सपोज हो रही है। ईस्टर्न लद्दाख में चीन की फौज घुसकर बैठी है इंडियन एलएसी के अंदर।